हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि HP टेट 2018 में पूछे गए थे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, क्रिएटिविटी मीन्स सृजनात्मकता का अर्थ है। हमारे ऑप्शंस है कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, रिफ्लेक्शन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है एक ऐसी थॉट प्रोसेस होती है जिसे हम यूज़ करते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए। मतलब कि एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशन जो है उनको निकालना, उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज। हमारे ऑप्शंस है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी इज लेस इम्पॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट, ऑप्शन सी इनवॉर्न एंड एक्वायर्ड, ऑप्शन डी इज मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड, जन्मजात तथा अर्जित। इनबॉर्न मीन्स जो कि हमारे में बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, और एक्वायर्ड का मतलब है जो हम आफ्टर बर्थ जो है अपने में डेवलप करते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, जिसे हम अपने मतलब पेट से ही सीख के नहीं आते हैं, उसको हम आफ्टर बर्थ जो है वो सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमन मोटिव्स vary within individual as well as among individual in terms of all the following except। निम्न में से किसी एक को छोड़कर मानव प्रेरक एक व्यक्ति में या विभिन्न व्यक्तियों के मध्य अलग अलग पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शंस है क्वालिटी, नंबर, डिग्री, इंटेंसिटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्वालिटी, गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, verbal guidance is least effective in teaching, options है attitude, concepts and facts, interest and skills। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, skills, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is considered the spiritual father of humanistic psychology। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्राहम मैस्लो। Next question is, juvenile delinquents are। Options है adult, youth above 18 years, individual below 18 years of age, none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिविजुअल बिलो 18 ईयर ऑफ एज। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो है उनको किशोर अपराधी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैकवर्ड चिल्ड्रन पासेस। ऑप्शंस है एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीयर्स, ऑप्शन बी इज मेंटल रिटार्डनेस, एजुकेशनल अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटीज, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एजुकेशनल अटेनमेंट लेस देन देयर पीयर्स। शैक्षिक उपलब्धि उनके सहपाठियों से कम होती है। Next question is, how many cards are used in Rorschach inkblot test। Rorschach inkblot परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, 10। Rorschach inkblot टेस्ट जो है वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, मतलब एक प्रोजेक्टिव असेसमेंट होती है जिसमें आपको 10 इमेजेस इंक ब्लॉट पेंटिंग्स जो हैं वो दिखाई जाती है, और इसमें जो पर्सन है वो किस तरह से उनको विजुअलाइज करता है और परसीव करता है, ये चीज़ जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि उसका परसेप्शन क्या है उस इमेज को लेके। तो इस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, जो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है उससे जो है ये रॉसक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एजुकेशनल कोशेंट। एजुकेशनल कोशेंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
education age divided by a chronological age into 100. Next question is, what are the different types of individual differences? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसका होगा हाउ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी? इसका सही आंसर है पोलेंस्की। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक जो है पोलेंस्की ने लिखी थी। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंडीशनिंग? फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पैवलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? इनमें से कौन सा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आई.पी. पैवलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक? इनमें से किसने जो है मनोविज्ञान को जो है शारीरिक बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रस्टसेमर एंड शेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइकोलॉजिकल मोटिवेटर्स? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एंगर, फियर, लव, sorrows all are the psychological motivators. Next question is educational psychology is the systematic studies of the educational growth and development of a child. This definition was given by ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टीफन ने जो है शिक्षा, मनोविज्ञान, बालक के शैक्षणिक बुद्धि तथा विकास का सुव्यवस्थित अध्ययन है, यह परिभाषा जो है दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज, ऑप्शंस है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय पियाजे ऑफ स्टेज। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज अ चाइल्ड्स क्रोनोलॉजिकल एज is 10 years and he successfully complete the test items of 14 years of age. His IQ will be, options है 120, 71.40, 140, none of these. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 140। यदि एक बच्चे की वास्तविक आयु 10 बरस है तथा वह 14 वर्ष की आयु के परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी 140। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम? ऑप्शंस है इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, कल्चर एंड ट्रेनिंग, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, गोल्स एंड मोटिव्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कल्चर एंड ट्रेनिंग, संस्कृति तथा प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ चाइल्ड राइट्स 16 as 61 and gets confused between B and D, this is a case of, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लर्निंग डिसेबिलिटी। यदि कोई बालक 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी में उलझ जाता है तो यह स्थित है अधिगम विकलांगता में।
Next question is concrete operational stage of human cognitive development covers age range from ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अबाउट 7 to 12 years। मानव के ज्ञानात्मक मानसिक विकास की मूर्त सक्रिय अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? ऑप्शन सी लगभग 7 से 12 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ टीचर्स प्रोवाइड अ reinforcement after every 2 correct responses of a child, then it is called। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्वलन प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग दैट एलिसिट अ रिस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग इज अ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अनकंडीशनल स्टिम्यूलस। बिना किसी पूर्व अधिगम के प्रदर्शित होने वाली अनुक्रिया कहलाती है अस्वाभाविक प्राकृतिक उद्दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुंडर टेस्ट इज यूज टू मेजर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंटरेस्ट। कुंडर परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है अभिरुचि का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TAT, which is for assigning personality, stands for option D is the right answer thematic apperception test। विषयगत apperception परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहलबर्ग्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निक्स हैज बीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर थॉट्स बिहेवियर थेरेपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग। व्यवहारिक विकारों का उपचार करने में प्रयुक्त व्यवहारिक चिकित्सा में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन। इसी के साथ ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।